चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द गणों प्रक्षाल सर्वभूतल गलंकामणिवृता तथा सरस्वती अर्थनादुर्तम अज्ञानतिमनं ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनप्रियबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं इदं श्रीगंधादिराशि गोमर्षाजीवकार्यनाम यस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तरगंधकर्ता ऋषि गणदेवा तदगंधदेवा तेषां ऋषि कुंद कुंदान्याम आचार्य श्री नैवेद्यम सिद्धांत चक्र वर्तिरिचतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं मंगलम्। नमो वैद्याणं नमो लोकेशं मोक्षमार्गं वैदानं कर्म बुद्धिनां नमः वंदे नमः श्री सिद्धि बल गोविंद श्यामणी अठवीं कम श्री वर्धमान प्रणम सर्वे सिद्धं सुरेन्द्र मकटाक्षपद्मांशुकेशं प्रणमामि सिद्धि प्रधानि चैत्यानि यावन्ति तावन्ति सिद्धान्ति अनंत चैतन्य के मंगल वंदितु सर्वसिद्धि मणिमोसु केवली जीवमजीवं तीन भुवन गुणानां मिश्रं बक्षी स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। ये आलाप पद्धति का है। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्म चक्र भ्रते भर्त्रे नमः संसार भीमुषे आदि पुराण का है। सिद्धम ध्रुव्योत्पाद
लक्षण द्रव्य साधनम जैनम द्रव्याद्यपेक्षा साध्य नाद्यथ शासनम। इसमें द्रव्याद्यपेक्षा अक्षर में जरा सिद्धम द्रव्यम व्योत्पाद लक्षण द्रव्य साधनम जैनम द्रव्याद्यपेक्षातः साध्य नाद्यथ शासनम शुद्ध ज्ञान प्रकाशाय लोक लोकैक मानवै नमः श्री वर्धमानाय वर्धमान जिनेशिने हरिवंश पुराण गाय आनंद चिन्मय सुधारस पान तृप्त शुद्धोपयोग महिमान मुपागतश्च कैवल्य बोध भरिताद्भुत धाम धन्य पायात् पवित्रित जगत परमात्म राज समाधि सार का है। ऐस सुरासुर मन सिंदम वंदिदम धोदघायिकम मलम पणमामि बड्डमाणं नित्यस्य शेषे पुनतिथयरे सर्वसिद्धे विशुद्ध स्वभावे समन्वेण पेते सद्वे समगम पत्नीगमेव पत्नीगं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते इच्छार्हन्तानं सिद्धानं तन्नमः अद्वैवद्धानं साउनं एव सब्बे तेषं विशुद्धतन्त्रणानपाना समं समाकृत्य अवसंपयामि समं जतो निब्बाण प्रवचन सा इंद सदमंदियानं त्योहण विदम मधुर विशद कानम अंतादीज गुणानम नमो। पंचास्तिकाय का है नम्यूनकम बड्डमाणम परमपात्माणम नम्यून बड्डमाणम परमपाणम ऋणम स्ति शुद्धेन वोच्छामि रैणसारं सायार नयारधम मीनम रैणसार नमि ऊण बड्डमाणम परमप्पाणम ऋणम तिशुद्धेन वोच्छामि नयनसारं सायार नयार धम्मेनम। अच्छा त्युमणतिभियं देवं वंदिता त्युमणेन्द्र परी पूज्यं वोच्छम अणुपेहा भव्य जनानंद जननी। स्वामी कार्तिकेयन पृच्छ है ये नात्मा बुद्धितात्मैव परत्वै नैव चापरम् अक्षयानंत बोधा तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावतो भारती विभूतयतीतकृतो शिवाय धात्री सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः कर्णेन सम्यक् समीश्रुकेवल्यसुखस्पृहाणां विघ्नमात्मानं अथापि ईश्वरोपदेश तज्जयति परम ज्योति समं सममनंत परे दर्पण तपे परमागमस्य जीवं बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकाल वर्ती नव देवताओं की जय, श्री विष्णुवादि ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम नव करोड़ महामुनि राजन की जय, परम पूज्य आचार्य श्री नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय, परम पूज्य आचार्य
विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशाह जनवानी माता अहिंसा परमो बुद्ध। ये ग्रंथराज जो विराजित थे, जिसका आप और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, ये घूमटसार ग्रंथराज है, जिसके पूर्वार्ध का नाम है जीवकांड जी, उत्तरार्ध का नाम है कर्मकांड जी, और ध्वज और कलश के समान है लब्धिसार स्वप्नसार जी और त्रिलोकसार जी। ये जीवकांड पूर्वार्ध है। इसमें आचार्य भगवंत ने इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम इसका पंच संग्रह नाम है। इसका क्या नाम है? अर्थात इसमें 5 विषयों का संग्रह किया गया है। इसका विवेचन और जो ग्रंथ, जो भी स्वाध्याय वगैरह ग्रंथ करते हैं, पठन श्रवण करते हैं, तो पूर्वाचार्य के अनुसार 6 बातों का, तो ग्रंथराज का नाम, ग्रंथ रचयिता का नाम, माने उनका जीवन अगर आत्मसात तो सोने में सुगंध, ग्रंथ में मंगलाचरण, ग्रंथ का परिमाण गाथा है, जो भी कितना परिमाण है, ग्रंथ का निमित्त, किस निमित्त से ग्रंथ की रचना हुई, और ग्रंथ श्रवण करना, पठन करने का फल, ये सब बात। अब पंच संग्रह की जो बात है इसमें, वो 5 बातें कौन सी है वो आपका विवेचन हो चुका है, लेकिन थोड़ी और उसको चर्चा करते हैं। 5 जो है, टीकाकार ने ग्रंथ के 2 नाम बतलाए, जीवस्थान और जीवकांड, क्योंकि सिद्धांत में बंधक, बद्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद, इस तरह 5 विषयों का वर्णन पाया जाता है। उनमें से ये ग्रंथ बंधक जीव का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है? इसमें लिखा है, इसके लिए देखो, बंध स्वामित्व विजय षटखंडागम सूत्र नंबर 1 धवला टीका में कृति वेदनादि 24 अनुयोग द्वारों में छठे बंधन अनुयोग द्वार के 4 भेद है। वो बंध, बंधक, बंधनी और बंध विधान। 5वां भेद है बंध स्वामित्व, जो कि उत्तर प्रकृति बंध का वर्णन करने वाले 24 अनुयोग द्वारों में एक है। और मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योग रूप जीव कर्म का प्रत्यय रूप एकत्व परिणाम है। बंध के हेतु मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध हेतुवा। तो इस प्रकार संक्षेप में यानी जो कर्म को बांधने वाला जीव है, तो मोटे रूप से कषाय के साथ में कर्म का बंध स्थिति अनुभाग सही प्रकृति प्रति 10वें गुणस्थान तक, और 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में कषाय का अभाव हो जाता है। मात्र योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है। इसलिए सामान्य से बंधक जीव 13वें गुणस्थान तक के जीव है, वो बंधक है। अगर 14वां गुणस्थान लगती है तो वो अबंधक है, उसको फिर किसी प्रकार बंध नहीं होता है। बंधक के बाद इसमें इन्होंने बताया बद्यमान जीव के वही रागादि परिणामों से जो कामान वर्णना, नवकर्म वर्णना, जो नवकर्मत्व रूप प्रणमन करके आत्मा के प्रदेशों के साथ में जो दूध पानी के समान संश्लेष संबंध जिनका हो जाता है, उनको क्या कहते हैं? बद्यमान। तो बद्यमान का वर्णन कर्मकांड में आएगा। किसका आएगा? किस में आएगा? कर्मकांड में आएगा। फिर तीसरा है बंध स्वामी, यानी किस बंध स्वामी यदि बंधक में आ जाता है फिर भी बंध के स्वामी। अभी जैसे आप और हम हैं तो कहते तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वामी नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का स्वामी कौन कहलाता है? कि जो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक, यानी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जो भव्यात्मा होते हैं और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना जिसके परिणाम होते हैं, उन और सम्यक तो होना तो अनिवार्य, चाहे वो
औपशमिक सम्यक तो हो, प्रथमोपम हो, द्वितीयोपम हो, क्षापसमिक, छठे सातवें तक है दाक्षापसमिक, आगे तो श्रेणी में तो द्वितीयोपम और क्षायिक लेते हैं। इस प्रकृति का यानी वो बंध के स्वामी कहलाते हैं। यानी प्रथम द्वितीय गुणस्थान भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वामी नहीं है। और उधर आठवें के छठे भाग से ऊपर वाले भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वामी नहीं है। और जो चौथे से आठवें के छठे भाग तक जो बंध के सभी जीव नहीं होते हैं, कोई विरले जीव होते हैं, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, सबको नहीं होता है। यानी कभी कभी आठवें गुणस्थान के छठे श्रेणी चढ़ने वाले या सब सातवें छठा सातवें में झूलने वाले संतों को उनका बंध नहीं होता है, और चौथे गुणस्थान वृत्ति को बंध हो जाता है। ये विलक्षण है। जैसे भगवान महावीर का समूह शरण विपुलाचल पर्वत पर 12 सभा के भव्य जीव सभा में सभी विराजित भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण करते थे। वहाँ श्रेणिक जो चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति क्षायिक सम्यक दृष्टि, उसको तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा था। और गौतम स्वामी जो 30 वर्ष तक भगवान की दिव्य ध्वनि को निरंतर श्रवण करते रहे, उनकी उपासना करते रहे, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध, जो कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे, ये कोई विलक्षण बात है। यद्यपि वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे, उनके परिणामों की विशुद्धि तो कितनी बड़ी चली, और बादशाह को आत्मसात करते थे। बादशाह की रचना और 60,000 प्रश्न जिन्होंने प्रभु से किए, और सैनिक महाराज ने उनसे 60,000 प्रश्न किए, उसका उन्होंने विधि पूर्वक समाधान किया। ये कोई विलक्षण है, विलक्षण है। आने यहाँ तक कि सर्वार सिद्धि के देव है, सम्यक दृष्टि है, एका भवावतारी है, उनको तीर्थंकर प्रकृति का सबको नहीं, किसी किसी को होता है और नहीं। और इधर और कोई तीसरे नरक में पहुँच गया, पूर्व आयु बंध से कहाँ पहुँच गया, तीसरे नरक में, और वहाँ पर्याप्ति पूर्ण हो गई, और जो सम्यक तो अंतर्मूर्ति के लिए छूटा था वो पुनः प्राप्त हो गया। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध, यद्यपि बंध का प्रारंभ तो कर्म भूमि का मनुष्य केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में करता है, लेकिन जब प्रारंभ हो जाता है तब उसका बंध चलता रहता है। तो ये विलक्षण प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। अरे दर्शन विशुद्ध अनेक भव्यात्मा आज भी लो इस पंचम काल में 16 कारण का व्रत करते कि नहीं, जाप करते, उपवास आदि करते, सब कुछ करते, तो क्या उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा कि नहीं? उनको बंध नहीं होता, क्योंकि केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं है। अच्छा, केवली शुद्ध केवली का पाद मूल समोक्षरण है, गंधकुटी केवली भगवान तीर्थंकर का पाद मूल है। 12 सभा जीवों 12 सभा के जीव असंख्यात देव देवांगना है, और मनुष्य है, तिरंच है। क्या उन सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है क्या? नहीं। इसलिए तीर्थंकर का पाद मूल होना ही मात्र नहीं है, उनके उपादान की भी ऐसी योग्यता होना चाहिए। बहुत विलक्षण है। यानी ये विचार करते हैं तो अचरज होता है। निर्लोक निर्दोष सागर जी के पास 5-7 मिनट कल शाम को बैठे होंगे नेमी नगर के बाद, तो माने विचारों में आया, मैं कहा महाराष्ट्र देखी विलक्षणता। कोई यहाँ पर साधक 28 मूल गुण का धारी, कितना 28 मूल गुण का धारी, निर्ग्रंथ दिगंबर संत, शुक्ल लेशा के परिणाम, ओहो, और समय शुद्ध ज्ञान, ओहो, मति ज्ञान गजब का है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान,
आने आत्म प्रभात पूर्व 26 करोड़ पदों के द्वारा आत्मा का जिनको ज्ञान, जिनके उपदेश से अनेक भव्य आत्मा को सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति हो जाती हो। 33-31 सागर तक 9वें ग्रवेक में तत्व चर्चा, जिनेन्द्र अर्चा के अलावा कुछ काम नहीं। टेलीविज़न जिनको अवधि ज्ञान का, जिसमें सब पंच कल्याणक वगैरह दिखते हैं, उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं, क्योंकि अभी गुण स्थान पहला है, सम्यक्त्व का सद्भाव नहीं। और वो सप्तम नरक में कोई गया, मिथ्यात्व से गया, बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम से गया, वहाँ जाकर के उत्पन्न हुआ, अंतर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, अंतर्मूर्ति के बाद उसको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है और 33 सागर तक सम्यक्त्व में रहता है। अंत में फिर मिथ्यात्म में आकर के मरण करता है। वहाँ 31 सागर तक सम्यक्त्व नहीं, और वहाँ ऐसे कृष्ण तीव्र कृष्ण लेशा के परिणाम, यद्यपि कृष्ण लेशा की आने मंदता में, हीनता में होता है, लेकिन लेशा तो बदल नहीं सकते। कृष्ण लेशा के परिणाम उसमें तारतम्यता चलती रहती है। तो कभी कभी विचार होता है कि बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण, यानी प्रायोगलब्धि तक अभव्य जीव भी विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन करण लब्धि की जगन्य विशुद्धि किस भव्यात्मा को प्रकट हो जाए। आहा, जब पर लब्धि की अधकरण की जगन्य विशुद्धि भी, जिसके अभी गुणस्थान पहला है, अधकरण अपुरकरण अनिवृत्तिकरण की चरम समय तक मिथ्यात्व का उदय रहता है। अभी अतत्व शुद्धान परिणाम है, परंतु आगम के अनुकूल है, आगमानुसार मूल का। तो उस भव्यात्मा को वो जगन्य विशुद्धि अगर प्रकट हो गई, आहा, अनंत संसार उसका समाप्त। अभी सम्यक आए ही नहीं, सम्यक तो बाद में आएगा, उसकी महिमा है, परंतु महिमा तो उस परिणाम की है जगन्य विशुद्धि, क्योंकि उसका प्रथमोपम सम्यक्त्व वाले का मरण नहीं होता है। जब तक सम्यक्त्व नहीं होता है तो वो मरण को प्राप्त होगा नहीं। वो तो नियम से अधकरण का जितना काल है उतने परिणाम प्रति समय उसके अनंत गुणी विशुद्धि, और फिर और विशुद्धि जब बढ़ती है तो अपूर्व अपूर्व उसका जितना काल है उतने परिणाम होंगे। और अनिवृत्तिकरण का भी जितना काल है उतना एक जीव के परिणाम, और अनिवृत्तिकरण के अनंतर जो अंतरकरण भी करे वह हो जाता है। फिर मिथ्यात्व के कोई निश्चय का उदय नहीं होता है और सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव। अब सम्यक्त्व अब आया और उसका अनंत संसार परिवर्तन, तो कहने में सम्यक्त्व आया कि सम्यक्त्व से उसका संसार छेद हो गया, वो जीव नियम से सम्यक्त्व को प्राप्त होगा। बहुत कुछ विचित्र परिणाम होगी। खैर जो भी हो, तो आपको बंद स्वामी का विचार करना। जैसे आरक शरीर, आरक आंगोपांग, इनका बंद का स्वामी कौन? और सभी नहीं होते, कोई कोई विरले सप्तम गुणस्थान और आठवें गुणस्थान के आगे इन प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है। एक यशक कीर्ति नाम कर्म की ऐसी प्रकृति है। नाम कर्म की 93 प्रकृति में तीर्थंकर शरीर के सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति, उसका आत्म गुणस्थान के छठे आगे उसके बंध के प्रत्यय नहीं है। कषाय व्यवसाय स्थान है, लेकिन उन कषाय व्यवसाय स्थानों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, मात्र एक यशक कीर्ति का बंध। तो यशक कीर्ति तीर्थंकर प्रकृति की देवी से भी, क्योंकि उसका 10वें गुण स्नान तक बंद होता है। और आहारक शरीर आरक अंगोपांग का 8वें पूर्वी 7वें और 8वें के छठे भाग तक ही हो, सबको नहीं होता, किसी बिरले जीव को होता है। बड़ी कभी कभी बड़ी जैसे बंद के स्वामी यानी देवायु का बंद देव नहीं करते, देवायु का बंद नारकियों को भी नहीं होता है, देवायु का बंद मनुष्य और त्रिंचों को होता है। देवायु का बंद मनुष्य त्रिंचों को होता है। और जैसे भोग भूमियाँ है, कोई भी त्रिंच हो
और कोई मनुष्य भोग भूमिया, वो नियम है उनके, देवायु का ही बंद होता है। जितने भोग भूमिया है वो सब, चाहे वो सुभोग भूमि हो कि भोग भूमि हो, 96 कुभोग भूमि है, 30 सुभूमि और जगन्य असंख्यात द्वीपों में नरलोक के पार जगन्य भोग में, जहाँ 63 मनुष्य तो 2.5 द्वीप के पार नहीं होता है। ये विलक्षण है। बंद के स्वामी की आप चर्चा करो तो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। अभी आप सभी जैसे तन्मय सुन रहे, इस समय आप बंद के स्वामी हो, लेकिन अभी पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ रहा है। पाप प्रकृतियों में जो घात्या की पाप प्रकृति है उनमें अभी रस कम पड़ रहा है, स्थिति सबकी कम पड़ रही है। तो बंद स्वामी को अच्छी तरह देखना। बंद के हेतु सभी भव्यात्मा को मालूम, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का बंध होता है और अविरति 3 प्रकार की अनंतानुबंधी कषायोदयजन्य प्रत्याख्यानावरण कषाय प्रत्याह, अनंतानुबंधी संबंधी 25, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 10, प्रत्याख्यानावरण संबंधी 4, ऐसे 39 प्रकृतियों का बंध आए असंयम से होता है, अविरति से होता है। प्रमाद यानी संज्वलन का तीव्रोदय, उससे 6 प्रकृतियों का बंध होता है। और फिर प्रमाद नहीं है, संज्वलन का उदय रहता है, मंद उदय, मंदतर, मंदतम, इस प्रकार के उनके उदय से और सूक्ष्म लौ तक आने देवायु को लेकर के 58 कितनी प्रकृतियों का अभिबंध होता है। सप्तम में संज्वलन की मंदता से देवायु का बंध होता है और 8वें गुणस्थान के 7 भाग की उसमें जो जो उत्तरोत्तर मंदता कषाय की मंदता होती, विशुद्धि बढ़ती जाती। निद्रा पुतला का पहले भाग तक और नाम कर्म की जो 30 प्रकृति है, एक शायद पाप प्रकृति, 29 पुण्य प्रकृति है, उपगात पाठ है, तो उनका 6ठे भाग तक और मोहनी कर्म की 9 कषाय की जो हास्य रति भय और जो वसा, इनका 7वें भाग तक बंद होता है। 9वें गुणस्थान में जब मंद हो जाती है और कषाय विशुद्धि बढ़ जाती तो 5 भाग उसके करते हैं। पहले भाग में तो 5 का, फिर पुरुष वेद का बंध भी नहीं होता है, संज्वलन क्रोध का बंध भी नहीं, फिर मान का भी माया नहीं। अंत में 9वें गुणस्थान के चरम समय तक संज्वलन लोभ का बंध होता है। 10वें गुणस्थान में मोहनी का बंध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म लोभ है, उसके कारण से अभी 17 प्रकृतियों का बंध हो रहा है। ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, वेदनी 1, साता वेदनी, गोत्र के उच्च गोत्र, नाम कर्म की 1, यशक कीर्ति, इस प्रकार कितनी प्रकृतियाँ। और जब वो कषाय सूक्ष्म लोभ भी मर जाता है, उसका अभाव हो जाता है, तब मात्र एक साता वेदनी का प्रकृति प्रदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग नहीं होता है। बंद के हेतु मिथ्यात्व, 3 प्रकार की अविरति, संवलन कषाय का तीव्रोदय, मंदोदय, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोभ, और योग के निमित्त से 1 आने साता वेदनी ज्ञान में बांट देते हैं। तो बंद के हेतु और बंद 4 प्रकार का है। कौन सा? प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और ये द्रव्य क्षेत्र का भाव है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इसमें 4 बातों का ज्ञान आचार्य भगवान हमको कराते हैं। प्रकृति बंध, स्थिति सब मानो। स्थिति बंध किसका सूचक है? काल का। स्थिति उम्र कहते हैं, अनुभाग भाव का सूचक, और प्रदेश बंध क्षेत्र का सूचक है। ये तो प्रकृति बंध द्रव्य का, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 4 प्रकार से हमको बंध का ज्ञान कराते हैं। महाबंध में बहुत विस्तार से वर्णन है, बाकी ग्रंथों में सब जगह प्रकृति बंध का भी वर्णन है, स्थिति बंध का। कर्मकांड में पढ़ते हैं अपन प्रकृति बंध का, स्थिति बंध का, अनुभाग बंध का, प्रदेश। दूसरा जो अधिकार है नहीं, उसमें
बहुत अच्छा। और प्रथम अधिकार का तो नाम ही है कर्मकांड में प्रकृति समुत्कीर्तन, प्रकृतियों का ही उसमें विवरण है पूरा। तो ये बंद के भेद इस प्रकार ये 5 विषय होने से इसका पंच संग्रह भी नाम है। क्या नाम है? पंच। अपन तो अभी केवल बंधक की चर्चा करेंगे, 20 रूपों के द्वारा बंधक को पढ़ेंगे। अच्छा, मंगलाचरण वगैरह हो गया इसमें। इन्होंने एक बहुत बढ़िया मंगलाचरण में गुण रत्न भूषण शब्द जो आया है, चामुंडराय का भी इसमें अर्थ आता है। गुण रत्न यानी गुण रत्नों से विभूषित कौन? भव्य चामुंडराय, ऐसा उन्होंने दिया। उसी के प्रश्न के आधार पर ग्रंथ का अवतार हुआ। जीवोत्थान नामक सिद्धांत शास्त्र में अशुद्ध जीव के 14 गुणस्थान, 14 मार्गणास्थान और 14 जीव समासों का जो वर्णन है वही इस ग्रंथ का आधार है। इस ग्रंथ में भी 14 गुणस्थानों का, 14 मार्गणास्थानों का और 14 जीव समासों का वर्णन आएगा। ठीक, और उसमें थोड़ा और गर्भित हो जाते फिर पर्याप्ति प्राण वगैरह सब ले लेना चाहिए। अतएव इसको भी जीवस्थान या जीव रूपण कहते हैं। कांड नाम पर्व का है। कांड नाम किसका है? पर्व का है। जिस तरह ईक और बेत आदि में अनेक पर्व पंगोली होते हैं, उसी प्रकार इस ग्रंथ में 20 रूपणा रूपी पर्वों का संकलन पाए। और फिर अंतर्भावाधिकार और आलापाधिकार भी है, उसमें देख लेना चाहिए। अर्थात पर्वों का संकलन। अतएव इसको जीव कांड भी कहते हैं। जीवस्थान नाम का सार्थक हो गई। और मंद प्रबोधिनी नामक संस्कृत टीका के कर्ता है, उन्होंने यानी क्या कहते हैं, धवलाकार की तरह ही उन्होंने मंगल ग्रंथ के प्रारंभ में निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम और शास्त्र के रचयिता, इन 6 प्रकार की विधि, इनका व्याख्यान करके आगे बढ़ते हैं। अब अपन कल पढ़ चुके थे और आने कहीं अभी हो जाएगा। वो पावर थोड़ा सा हिनादिक होता है। तो नाम एक देश भी पूरे नाम का सूचक कर लेना चाहिए। तो कल ये गाथा भी अपन पढ़ चुके। गुण जीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्नाओय उभो वियकमसो विसंतु परूपणा भणिदा। देखो इसमें ये देखो इसमें प्रूपणम नाम किम उत्तम होदी, इसमें लिखा आगे गुण जीवा, जीव परीक्षा सा प्रूपणा गुण जीवा पद्धति पाणा सन्नाय मग्नाव्य वो भी कमसो बीसम तो प्रूपणा। नीचे टिप्पण में भी गाथा दिए अन्य ग्रंथों के आधार से। गुण माने गुणस्थान, जीवा माने जीव समास, पद्धति माने पर्याप्ति, पाणा माने प्राण, सन्ना माने संज्ञा, ये 5। और बीच में य का प्रयोग किया, च का कितने जगह और तुम का प्रयोग किया इन्होंने। तो मग्नाओं 14 मार्गना है और उपयोग, ऐसी क्रमशः 20 रूपनाओं का वर्णन है। इसमें कितने और प्रतिज्ञा भी करी यानी 20 रूपना भणिदा, 20 प्रकार की। संक्षेप में कल इसका अर्थ भी बहुत सुंदर देखो, यानी टीकाकार भी गजब के विद्वान है। विद्वान कितने अच्छे देखो, भावार्थ में देखो आप इनको इसलिए प्रूपना कहा है कि इन्हीं के द्वारा अथवा इन विषयों का आश्रय लेकर के इस ग्रंथ में जीव द्रव्य का प्रूपण किया जाएगा। इनका लक्षण
उस अधिकार में स्वयं आचार्य भगवंत यद्यपि करेंगे, फिर भी संक्षेप में इनका स्वरूप प्रारंभ में यहाँ पर भी लिख देना उचित प्रतीत होता है। देखो, सुंदर मोर योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्थाओं को क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। जिन सदृश धर्मों के द्वारा अनेक जीवों का संग्रह किया जा सके, उन सदृश धर्मों का नाम जीव समास से ग्रहित आहार वर्गणाओं को खल रस भाग आदि के रूप में परिणमित करने की शक्ति, जीव की शक्ति विशेष की यानी पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और जिनका संयोग रहने पर यह जीव जीता है और वियोग होने पर यह ओम नमः मर गया, इस तरह का जीव में व्यवहार हो, उसका नाम उनको प्राण कहते हैं। और आहार आदि की वांछा को संज्ञा कहते हैं। और जिनके द्वारा विवक्षित अनेक अवस्थाओं में स्थित जीवों का ज्ञान हो, उनको मार्गणा अन्वेषण कहते। और बाह्य तथा अभ्यंतर कारणों के द्वारा होने वाली आत्मा की चेतना गुण की सामान्य निराकार अथवा विशेष साकार परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। इस प्रकार संक्षेप में बहुत ही बढ़िया वर्णन किया। इस गाथा में 3 च और 1 अपी और 1 तू का जो उल्लेख है, 3 तो च है, 1 अपी है और 1 तू है। उनमें से संज्ञा के साथ आया हुआ पहला च शब्द अपने पूर्व की गुणस्थान आदि 5 ही प्रूपणाओं का समुच्चय अर्थ सूचित करता है, क्योंकि ये समुच्चय रूप एक एक प्रूपणा है अलग। और मार्गणा शब्द बहुवचनांत है और उसके साथ में भी च का प्रयोग हुआ, अथवा एक ही मार्गणा महाधिकार की 14 आने उसमें गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना आदि 14 भेद होगा प्रूपणा है। और उनमें से प्रत्येक का अधिकार रूप से यहाँ समुच्चय रूप से प्रूपण किया, ऐसा समझना चाहिए। और उपयोग शब्द के साथ में अपी और च का प्रयोग हुआ है, इस बात को सूचित करता है कि यह भी एक स्वतंत्र प्रूपणा अधिकार है। और अन्य गुणस्थान आदि 19 अधिकारों की अपेक्षा जीव अथवा आत्मा का लक्षण होने से अपनी असाधारणता रखता है उपयोग हो, क्योंकि मृग जीवों के मार्गिता अर्थात तत्व श्रद्धालु भव्य जीवों के लिए मार्गण अन्वेषण में मार्गणाएं कारण करण या अधिकरण करण में भी तृतीय विभक्ति और अधिकरण सप्तमी, किंतु उपयोग सभी जीवों में पाए जाने वाला असाधारण लक्षण होने से मार्गणा का सामान्य एवं महान उपाय है। सबसे अगर जीव का परिचय होता है तो उपयोग। और तू शब्द इस बात को सूचित करता है कि सामान्य से तो एक ही प्रूपणा है, परंतु विशेष अपेक्षाएं उसके संक्षिप्त रुचि वालों की अपेक्षा 2 हो, अर्थात मार्गणा और गुणस्थान। और मध्यम रुचि वालों की अपेक्षा से 20 भेद है, और विस्तर रुचि वालों की अपेक्षा और अनेक भेद है, जितना चाहो। जैसे 14 असंख्यात लोक परिमाण परिणामों को 14 में गर्भित कर दिया, 14 गुणस्थान। ऐसे मार्गणा के भी जितना भेद आप चाहो उतना करते रहो। अब गति मार्गणा है, गति मार्गणा में भी सामान्य, जैसे नर गति में भी भैया ओहो 49 पटल है, 84 लाख बिल है, प्रत्येक बिल में पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त आदि होते हैं कि जितना करना हो विस्तर रुचि के लिए बहुत होता। 2 भेदों में 20 का अंतर्भाव किस तरह होता है वह आगे गाथाओं में आचार्य भगवंत वह इस गाथा में कही गई ये 20 उपनाएं वे ही हैं जिनके आशय को गर्भित करके पुष्पदंताचार्य ने षटखंडागम की रचना का प्रारंभ किया था। और जिन पालित को पहले दीक्षा देकर फिर स्वरचित संत सुक्त विवरण को पढ़ाकर अपने सहाध्यायी भूत बलि के पास भेजा था, और जिस पर से श्री भूत बलि द्वारा
पूर्ण षटखंडागम की रचना हुई है, जो कि इस जीव कांड का भी मूल आधार है। संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा उक्त 20 प्रूपणा का अंतर्भाव गुणस्थान और मारना इन 2 प्रूपणा में हो जाता है, प्रूपणा में ही हो सकता है। अतः संग्रह से 2 ही प्रूपणा है। इस बात को ध्यान में रख करके दोनों ही प्रूपणाओं की उत्पत्ति का निमित्त तथा उनके पर्यायवाचक शब्दों को दिखाते हैं। तीसरी गाथा में ये खास बात है, शीर्षक है, और इस बात को ध्यान में, दोनों ही प्रूपणा की उत्पत्ति का निमित्त एक और उनके पर्यायवाची शब्दों को बताए। संख्य वो गोत्य गुण सन्ना साच मोह जोग भवा द्विथारा देशोत्तीय मग्गन सन्ना सकम भवा। एक गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं संक्षेप ओग, संक्षेप ओग और सामान्य और गुणस्थान, ये 4 पर्यायवाची नाम ध्यान है। इसी प्रकार विस्तार, आदेश, क्या मार्गणा और संक्षिप्त हो गया। देखो इनका लगाना, इधर अगर गुणस्थान कहेंगे तो इधर मार्गणा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब जब हम गुणस्थान कहें तो साथ में आपको क्या बोलना? मार्गणा। गुणस्थान संक्षिप्त में है, मार्गणा विस्तार। तो गुणस्थान और ये मार्गणा, इधर हम गुणस्थानों को संक्षिप्त में कहेंगे तो उधर मार्गणा को विस्तार करेंगे। संक्षिप्त बोलेंगे तो आपको क्या बोलना? विस्तार। इधर हम ओग कहेंगे गुणस्थानों को, उधर आदेश, उधर क्या बोलेंगे? और इधर अगर गुणस्थान बोलेंगे तो उधर मार्गणा, गुणस्थान तो मार्गणा। इधर सामान्य बोलेंगे तो उधर विशेष। यहाँ सामान्य है, गुणस्थान सामान्य। देखो आपको सर्वार्थ सिद्धि वगैरह सामान्य अपेक्षा और विशेष, सामान्य यानी गुणस्थानों की अपेक्षा और विशेष यानी मार्गणा की, पूरा उसमें वर्णन है। और सत्पूर्णा देखो, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर सामान्यानुवादेन। और जब आगे वर्णन करते हैं तो कभी कह देंगे सामान्यवत, जैसे गुणस्थान में वैसा समझ लेना चाहिए। हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो गजब का वर्णन है। आने आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सत्संख्या क्षेत्र वगैरह का गजब का सूत्र दिया है। और बीते अध्याय में पूरा जीव कांड, दूसरा जो अध्याय है उसमें पूरा जीव कांड है, यानी 20 ही प्रूपणा उसमें। आप देखो, थोड़ा अच्छी तरह से पाठ करो और एकाग्रता से पाठ करो, उसमें ढूंढो 20 प्रूपणा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देगा। यानी एक वो दिव्य दृष्टि करके एक कोई बनाए किसी ने, दिव्य दृष्टि, उसमें देखने ऊपर से देखोगे तो फूल 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 ऐसे दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। प्रारंभ में तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और जब एक बार आपकी दृष्टि जम गई, अरे क्या शोकेश है, ओहो, ये तो भगवान महावीर की प्रतिमा है, ये शेर का चिन्ह है, ये 4 स्वस्तिक है, ये भगवान महावीर स्वामी नाम भी लिखा है, यानी तो वो दिख जाए। अब दोबारा आप देखोगे जल्दी दिखेगा। ऐसा ही आत्मदर्शन की बात है। पहली बार में तो कठिनता आएगी, कहीं दिखता ही नहीं, कहीं नहीं दिखता, अरे कुछ नहीं दिखता, अरे जरा भैया जी एकाग्रता से देखो, अरे दिख गया। वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है आत्मानुभव के लिए। आत्मानुभव के लिए इससे बढ़कर के बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा। एकदम से आप ऊपर से देखोगे, दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं।
छोड़ दोगे तो ओम नमः। अरे कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। अरे एक भैया ब्रह्मचारी भैया थे, चले गए, अब नहीं है। उन्होंने 10 बार कोशिश की लेकिन उनको पकड़ में नहीं आए, उनकी वो दृष्टि जमी गई। और हमने भी शुरू में वो टाइम लगा, फिर जम गया। अब जब एक बार हो गया तो दोबारा तो ये आया, तीसरी तो और, चौथी तो और। यानी ऐसे आत्मदर्शन का है उपयोग कहाँ लगता है। इंद्रियों से व्यावृत करके उपयोग को अपनी ओर लाना कोई मामूली बात है। सब कुछ व्यवहार हो जाएगा। जब तक आत्मा की ओर उपयोग न आएगा, स्वानुभूति, स्वसंवेदन, ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति, और जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन का भी प्रादुर्भाव नहीं होगा। सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव उसी जीव को होता है। यद्यपि आत्मानुभूति का काल कम है, ज्ञानानुभूति का काल कम है, औपचारिक सम्यक्त्व का काल भी ज़्यादा है। उसमें उपयोग तो बाहर में आ जाएगा, लेकिन एक बार झलक हो गई, प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया, अनंत संसार का छेद हो जाएगा, अनंत संसार का। ऐसे द्वितीय अध्याय में आपको देखोगे दिव्य दृष्टि की तरह कहाँ दिखता है, कहाँ प्रूपना है, कहाँ बीज प्रूपना है। अरे भाई साहब, आनंद से, शांति से जरा देखो, यानी 20 प्रूपना उसमें आपको दिखेगी। पहले सरल और फिर कठिन। पहले सरल करो, आप देखो, आपको प्रूपना बताते हैं। 20 प्रूपना। गति, औदैक भाव है 21 है। उन औदैक भाव में 4 मार्गनाएं आपको दिखेगी। गति, कषाय, लिंग और लेश। कितनी मार्गना आई? गति, कषाय, लिंग और कषाय, 4 मार्गना उदय बात। और जीव भव्यत्मानी च, भव्य मार्गना पारणामिक भाव में आपको दिखेगी कि नहीं? आगे इसमें स्वयं गर्भित करके बता रहे हैं। अच्छा, अभी तो बहुत से मार्गना है। गति, इंद्री मार्गना देखो। अरे पंचेंद्रिय, हाँ, और विविधानी निवृत्ति करने लब्धि प्रयोग भावेंद्री। इंद्रिय मार्गना आई कि नहीं? अरे काय मार्गना संसार नस्त्रस्थामरा, काय मार्ग। अरे योग मार्गना आई कि नहीं? हाँ, विग्रह तो कर्म योग उपलक्षण से और ले लेना। अरे वेद मार्गना अभी बता दी आपको। गति, कषाय, लिंग, वेद मार्गना आ गई, कषाय मार्गना आ गई। अच्छा, ज्ञान मार्गना, अरे क्षापसमिक 7 ज्ञान और एक क्षाई ज्ञान मार्गना आ गई। क्षापसमिक भाव में संयम मार्गना, अरे मिथ्यात्व संयम मार्गना में असंयम तो उदैक भाव में आया है, और संयम क्षापसमिक भाव में आया है। आया कि नहीं? और देखो उसमें क्षापसमिक चारित्र, उसमें सामाजिक चेतना पर्यारुषि सूक्ष्म सांप्राय, और फिर यथा क्या संयम मार्गना पूरी आ रही है। इसके बाद दर्शन मार्गना, वो क्षापसमिक 3 दर्शन और एक क्षायिक दर्शन। इसके बाद लेशा मार्गना उदैक भाव में आ गई, और अभी बता दिया आपको भव्य मार्गना आ गई, और सम्यक मार्गना 5 में आएगा। औपचारिक, क्षापसमिक, क्षायिक, सम्यक तो आया कि नहीं आया? और मिथ्यात्व उदैक भाव में आया, और साधारण जीव भव्यत्मानी च उसके पेट में, और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र भाव में आता है। सम्यक मार्गना आ गई, और संज्ञा सम्नच का मनस का सैनी और असैनी संगनी मार्गना 1, 2, 3 मार्ग। अरे ये 14 मार्गना आ गई। उपयोगो लक्षणम, उपयोग प्रूपना आ गई। अब बची गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। तो कहते
देखो भावों के अंदर अच्छे एकाग्रता से भावों को देखो, आपको गुणस्थान मिलेगा। गुणस्थान 14 है नहीं। प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व औदैक भाव में मिलेगा, सासानंद जीव भव्या भव्यत्मानिच मिलेगा, मिश्र भाव में मिलेगा। और चौथा गुणस्थान आपको एक में नहीं, 3 तो सम्यक में कोई लेना होगा, औपशमिक क्षापशमिक और क्षायिक, एक सम्यक और औदैक का उसके साथ में असंयम को जोड़ोगे तब जाकर के चौथा गुणस्थान अवरत सम्यक दृष्टि। क्योंकि असंयम का विशेषण देने से ऊपर के गुणस्थान छूट जाएंगे, यानी और सम्यक्त्व का विशेषण देने से पहला दूसरा तीसरा और बचेगा कौन, चौथा गुणस्थान। तो देखो सम्यक्त्व के साथ में असंयम को जोड़ देना तो आपके चौथा गुणस्थान। 5वां संयम लब्धि क्षापशमी, 6 से 10वें तक क्षापशमिक चारित्र में आ जाएगा और आगे के लिए औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र में 11वां 12वां आ जाएगा और क्षायिक भावों में फिर 13वां योगों का अभाव कर देना 14वां। अर्थात ये 14 गुणस्थान सब भावों में संक्षेप में गुणस्थानों को भाव भी कहा है। और जीव समास अभी ये बता रहे आपको जीव समास, तो देखो ये आगे गाथाओं में आ रहे हैं। जीव समास स्वरूपमान है और काय मारना इंद्रिय मारना उसका स्वरूप है। स्वरूपमान और स्वरूप, इस न्याय से आने इंद्रिय और काय मारना में जीव समासों को गर्भित करेंगे ये। अरे जीव समास की तो सब भेद है, एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, त्रसो स्थावर वगैरह 6 प्रकार के जीव समास। जितना फिर आवांतर भेद करते जाओ ये जीव समास की बढ़ाते जाओ, जीव समास आपके गर्भित हो जाएगा। जीव समास के बाद पर्याप्ति, पर्याप्ति कहते इंद्रिय मारना में गर्भित होती है, क्योंकि पर्याप्ति धर्म है और इंद्रिय धर्मी है। एक इंद्रिय के 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय से संज्ञ तक 5 पर्याप्ति। तो धर्मी, धर्म और धर्मी की अपेक्षा इंद्रिय क्या है, धर्मी, और पर्याप्ति क्या है, धर्म। गर्भित कर देंगे धर्म धर्मी की अपेक्षा। अप्राण है 10, प्राण है 10 को अलग अलग गर्भित करेंगे ये जो इन्होंने बताया। वैसे जीवकांड में प्राण 10 है, तो कहते हैं इंद्रिय प्राण, कहते तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, अर्थात जो भावे इंद्रिय है उसका मूल कारण क्या है, इंद्रिय निमित्त है और वो मति ज्ञान वो कार्य है। इसलिए कहते हैं मति ज्ञान में, यानी ये इंद्रिय प्राणों को गर्भित किया उन्होंने। अच्छा, फिर और प्राण तो बहुत बचे कि कहते मन प्राण, मन पर्याप्ति में गर्भित, क्योंकि पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। और उस मन पर्याप्ति को किसमें गर्भित किया उन्होंने, फिर जीव समास में गर्भित कर दिया। यानी जैसे बर्तन होता नहीं, एक का उसमें इसमें गर्भित करते रहो। अच्छा, तो और भी तो प्राण है, बल प्राण, ते काय बल प्राण, उसको योग मार्गना में, उसमें भी मन योग वचन नहीं, काय योग में, काय योग सामान्य योग बल प्राण विशेष है। और क्या वचन बल प्राण, भाषा पर्याप्ति में, और भाषा पर्याप्ति इंद्रिय और काय मार्गना में। अब कौन सा बचा आपको, श्वासोच्छ्वास, वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में, क्योंकि वो पर्याप्ति कारण है। श्वासोच्छ्वास प्राण कार्य और पर्याप्ति धर्मी धर्म है और इंद्रिय धर्मी है। अब बचा आयु प्राण, तो गति का सहचार्य है। गति के साथ नर गति तो नरकायु, तिरंज गति तो तिरंज आयु, मनुष्य गति तो मनुष्य आयु। इसलिए सहचार्य संबंध से उसको गति मार्गना में ऐसे 10 प्राणों को गर्भित किया। अब देवी बची संज्ञा, तो संज्ञा कार्य है और उसके लिए कारण कषाय कारण है। आर संज्ञा रतिपूर्वक राग पूर्वक होता है,
इसलिए माया और लोभ में गर्भित होती है, वो कारण है। आठ संज्ञा कार्य है, भय कषाय कारण है, भय संज्ञा कार्य है, और मैथुन संज्ञा कार्य है। वेद जिसको कहता है कारण है, लोभ कारण है और परिग्रह संज्ञा कार्य है। इसलिए कार्य कारण की अपेक्षा चारों संज्ञाओं को कषाय में गर्भित कर दिया। और उपयोग को, अरे उपयोग तो उपयोग है, उपयोग विशेष है। और ज्ञान मार्गना में ज्ञानोपयोग, दर्शन मार्गना में दर्शन। ज्ञान मार्गना सामान्य है, ज्ञानोपयोग विशेष है। दर्शन मार्गना सामान्य है, दर्शनोपयोग विशेष। ऐसे उपयोग को ज्ञान मार्गना और दर्शन मार्ग, मतलब कहने का तात्पर्य है कि दो प्रूपना, गुणस्थान और मार्गना, 20 प्रूपना उसमें गर्भित हो जाती है। ये इसमें देखो आप क्या बढ़िया दिख गए। ओहो, दूसरा अध्याय जीवकांड का पाठ हो गया, पूरा जीवकांड पढ़ लिया आदि से अंत तक। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय अर्थात जीवकांड का पूरा परायण हो गया। और भी उसमें तो बहुत विशेषताएं निकलेगी। तात्पर्य यानी आपको दिखा दूसरे अध्याय में सब 20 रूपणा नजर आई कि नहीं, कोई छूटी तो नहीं, 20 रूपणा उसमें गर्भित हो जाती है। अने ऐसा लगता है कभी कभी, ठीक है, कोई भी ग्रंथ राज देखते हैं ऐसा लगता है कि ये तो वो चीज, ये तो वो ही है। अने उसका क्या व्यवहार में उपयोग में जो आता है, आपके रसोई घर में 3 चीज़ें होती है मेरी समझ में। एक तो मीठा होता है, चाहे गुड़ हो, कुछ भी हो मीठा, तेल घी कुछ भी हो, और आटा बेसन कुछ भी हो। 3 चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग बुद्धिमानी करके उनका आकार प्रकार बदल करके और सबको समझा देते हैं, भैया चक्की है, ये नुक्ती है, ये फला है, ठीक है। आचार्य भगवंत भी ये जीवकांड कर्मकांड जी है, ये तत्वार्थ सूत्र समय सार जी है, अपने को ऐसे परोस देते हैं, वही का वही चीज है। वो कहते भगवान दिव्य ध्वनि का सार, हम कहाँ से, हम तो मात्र एजेंट है। माल वो उनसे भी पूछा गया, माल क्या आपका है? हमारा माल नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है, हमारे ज्ञान में आया है, हमने बता दी। हम कोई माल के निर्माता नहीं है, हम तो माल के ज्ञाता है। और उनको बताते हैं सब आप लोगों को, यानी हमने कोई जीवादिशर द्रव्य पंचास्तिकाय को बनाया थोड़ी है, द्रव्य गुण पर्याय को हमने कुछ किसी को नहीं बनाया। न हम संसार के बनाने वाले, न मोक्ष के, ये तो जीवों का अपना अपना परमन है सब पूरा पूरा। यानी वस्तु स्वरूप इतना कहीं पर भी ऐसा दिखना है। क्या गर्वित कर दिया है तत्वार्थ सूत्र, क्या गजब का ग्रंथ, सत्संग क्या, ओहो हो। और एक अपने को जैसे अभी दिव्य दृष्टि आपको बताया नहीं, दिव्य दृष्टि यानी शुरू से देखो कुछ नहीं दिखेगा, और जरा गहराई से देखोगे दिखेगा कि नहीं। ऐसे आचार्य भगवंत कहते तुम क्यों घबराते हो, कर्मकांड नाम सुनते पसीना आ जा। कर्मकांड हमारे नाम, अरे भैया कछु नहीं है। आचार्य भगवंत कर्म का परिचय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कराते हैं। ये 4 के बिना परिचय नहीं होता है। हम भी नहीं समझते थे, स्कूल में पढ़ते थे, फार्म भरो भाई, भर दिया, नहीं आता तो किसी का फार्म भर दो, पुनः नाम बताओ भैया, कहाँ रहते हो, क्षेत्र बताओ, उम्र बता दो, योग्यता बता दो। अरे फार्म भर रहे हैं, हम समझते ही नहीं क्या है। लेकिन अब समझ में आया, पूरा नाम अर्थात द्रव्य है, क्षेत्र निवास यानी क्षेत्र है, एज उम्र अर्थात काल है, योग्यता अर्थात भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिचय, चाहे कर्म का हो कि जीव का हो, किसी का भी हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो परिचय करा रहे। और हमको लगता यानी सचमुच में जब पढ़ते थे ये सर्वार्थ सिद्धि वगैरह, लोग सत्संख्या इस सूत्र को छोड़ देते थे, और परीक्षालयों ने भी इसको
वर्जित कर दिया है, नहीं इसकी परीक्षा नहीं दो, कोई बात नहीं, आप छोड़ करके। ऐसे ही कर्म कांड में वो जो दूसरे अधिकार में जो योग स्थान और वो क्या कहते हैं प्रदेश बंध का वर्जित कर, 2 ही अध्याय कर्म कांड पूरा छोड़ा दिया, 2 अध्याय पहला और दूसरा, उसमें भी दूसरे अध्याय में अर्थात प्रदेश पुरूपणा और योग स्थान को वर्जित कर दिया, यानी जो खास होता है उसी को वर्जित कर दिया ना। क्या अद्भुत चीजें ऐसे हम पढ़ते तब की बात। आप तत्पार सूत्र पढ़ लो, जैन सिद्धांत प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन तत्पार सूत्र का मर्म जो हार्द बिना जैन सिद्धांत प्रविष्का के समझ में नहीं आता। तो हमने कहा भैया हमको केवल परीक्षा डिग्री, हम तो भाव ज्ञान करना है, हम तो जैन सिद्धांत प्रविष्का भी पढ़ेंगे, तत्पार सूत्र भी पढ़ेंगे। ऐसे उस समय था, उस समय छलाला ले लो या द्रव्य संग्रह किसी की परीक्षा दे दो, चल जाएगा, हम तो दोनों पढ़ेंगे कुछ भी हो। अरे संस्कृत का मैट्रिक में संस्कृत का पेपर आया, अब वो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे उस समय, और संस्कृत का तो आधा पौन घंटे में हमारा वो संस्कृत का पेपर हो गया। उसमें चॉइस दिया या ये। मैंने कहा बेटे बेटे क्या करो, तो हमने कहा जो प्रश्न में है नहीं तो उत्तर भी दोनों लिखे, या जांचो या ये जांचो, ये जांचो। संस्कृत में मैट्रिक में जो था उसमें 96 नंबर आया, आज भी वो प्रमाण पत्र काम के तो नहीं है, रखे हुए हैं। सर्वार्थ यहाँ के एक विद्वान थे, मुन्ना लाल जी के हाथ तले काम करते थे, तो बोले आपकी कॉपी आती तो मैं अवश्य देखता था, है ना, उसको पढ़ता था, मेरे को भी ज्ञान हो जाता था। उत्तर सर्वार्थ सिद्धि की कॉपी, हाँ सर्वार्थ सिद्धि वगैरह की परीक्षा, एक महासभा परीक्षा बोर्ड, एक मुंबई परीक्षा बोर्ड, दोनों जगह से परीक्षा देते थे। तो और ये रहता है कि अच्छे नंबर अपने को आए। माने कहने का सारांश ये, आप एक ग्रंथ को अगर छलाला पढ़ो, छलाला में आपको चारों ही अनुयोग, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, ओहो षटखंडागम, जीव कांड, कर्म कांड, ओ गजब का आपके छलाला में। हाँ जी छलाला में गर्भित है, ओहो। अरे छलाला में तीसरी ढाल में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का वर्णन है कि नहीं? अरे बहिरात्मा के 3 गुण स्थान, पहला दूसरा, अंतरात्मा के 4 से 12वें तक, परमात्मा के यानी 13वां 14वां और निकल परमात्मा। अरे छलाला तो और ऊपर चली गई, ये तो माने गुणस्थान भी हो गया और सिद्ध भगवान का भी वर्णन हो गया, माने सब कुछ वर्णन है किसी भी। अरे छठाला में 12 भावनाओं का है, षड्द्रव्य कि न हो न करे न धरे को षड्द्रव्य मई में, और षड्द्रव्यात्मक लोक है। अब क्या और से और अंदर से 7वां कोई द्रव्य अपन ला सकते हैं क्या, और किसी को मिटा सकते हैं क्या? जो 6 द्रव्य अनादि से थे, आज है, अनंत काल तक रहेंगे, बस उनका ही ज्ञान। उसमें 6 में भी अपने को क्या, अपने को तो आत्मा को समझना है, जीव द्रव्य को, यानी प्रयोजन तो अपने को आत्मा से, और जीव द्रव्य क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है, हमें तो अपने को समझना। छलाला गागर में सागर है कोई भी ग्रंथ। अरे द्रव्य संग्रह में ओ मग्न कंठाने सभ्य शुद्ध, ओ प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय 3 गाथाओं में पूरा गया। और जहाँ 7 तत्व का वर्णन संबर भावाश्व बर संधि गुत्ती धम्मानुप्रिया, और अनुप्रेक्षाओं में लोकानुप्रेक्षा, क्या वर्णन कर दिया हो पूरा वर्णन आ गया, गजब का वर्णन है। कहने का तात्पर्य ये ग्रंथ आने सब में वही चीज़ है, चाहे उसको नुक्ति कह दो आप, चाहे क्या चक्की कह दो, कुछ कह दो, आने ये 3 चीज से 4 चीज है ही नहीं। कितने? हाँ, षड्द्रव्य से अधिक है ही नहीं। षड्द्रव्य 50, हम कहते हैं ये चौकी है नहीं, षड्द्रव्य 85 का 7 तत्व और 9 पदार्थ, 4 पाए पे खड़ी, 4 का वर्ण, और जीव अजीव में सब गर्भित।
तो अपन मध्यम रुचि वाले। ओम नमः, ओम नमः।